आज कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया शनिवार 19 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु श्री जी के आज के दर्शन की एक विशेषता के साथ प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। आज प्रभु को राते पीरे टिपारा का श्रृंगार धराया जाता है। इसमें जो राते और पीरे शब्द का प्रयोग किया गया है, यह ब्रज भाषा के शब्द हैं, जिसका हिंदी में अर्थ राते अर्थात लाल और पीरे अर्थात पीला होता है। आज के यह श्रृंगार श्री स्वामिनी जी के भाव से धराए जाते हैं। आज से प्रतिदिन सरस लीला के कीर्तन प्रभु के सन्मुख गाए जाते हैं। यह कीर्तन प्रातः राग बिलावल में, राजभोग आवें तब राग सारंग में एवं शयन भोग आवें तब राग कान्हरों के क्रम में गाए जाते हैं। इसके साथ ही दीपावली के पूर्व अष्टसखियों के भाव से 8 विशिष्ट श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं। जिस सखी का श्रृंगार हो उसकी अंतरंग सखी की ओर से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। इस क्रम में आज का श्रृंगार श्री स्वामिनी जी के भाव से है। अब प्रभु श्रीनाथ जी में दीपावली उत्सव के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर से जारी टिप्पणी के अनुसार इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी गुरुवार 31 अक्टूबर 2024 को रूप चतुर्दशी एवं दीपावली एक साथ मनाई जाएगी। इसी दिन प्रभु हटड़ी में विराजेंगे और गौकर्ण जागरणम अर्थात कान जगाई की जाएगी। इसके दूसरे दिन अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या शुक्रवार 1 नवंबर को प्रभु श्री जी में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा। अतः आप भी अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाने में इस क्रम का ध्यान रखें। दीपोत्सव से संबंधित अन्य जानकारियां हम आपको निरंतर देते रहेंगे। जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों दीपोत्सव की भावना से गोवर्धन लीला के श्रृंगार धराए जा रहे हैं। इसी भावना से प्रभु श्री जी को आज राते पीरे टिपारा का श्रृंगार धराया गया है। यह नियम का श्रृंगार है। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो
आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्याम आधार वस्त्र पर रुपहरी जरी से उकेरी गई गाय एवं बछड़ों की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की ही किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंडपाट पर भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग की सलीदार जरी के धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। पटका पीली मलमल का धराया गया है। सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं और पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र पीले धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित फिरोजा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में आज विशेष रूप से प्रभु को कली, कस्तूरी एवं वैजंती माला धराई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग के ही टिपारा का साज धराया गया है। टिपारा के साज में आज विशेष रूप से पेच और तुर्री दोनों पीले रंग के धराए गए हैं, जिनके साथ बीच में मोर चंद्रिका एवं दोनों तरफ दोहरा कतरा धराया हुआ है। साथ में शीश फूल भी धराए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज रत्न जड़ित फिरोजा के ही मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। साथ में मीना की चोटी जी भी धराई हुई है। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं।
प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक, श्री हस्त एवं चोटी जी पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित फिरोजा की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित फिरोजा के और एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां बाग बकरी वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में गोद बैठे गोपाल कहत हैं, राजभोग में मदन गोपाल गोवर्धन धारी, आरती में बोल लिए सब ग्वाल, शयन में जयत जयत श्री गोवर्धन उद्धरन धीरे, मान के पद में रूप रस पुंज बरनो, पोढ़वे में रुच रुच सेज सजाई कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। आज से प्रभु के समक्ष नित्य सरस लीला के कीर्तनों का गायन किया जाता है। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर टिपारा रहता है और लोम तुर्रा आज नहीं धराए जाते हैं। विशेष में दशहरा उत्सव के दिवस से 1 माह तक प्रभु श्री जी के श्री चरणों में मंगला दर्शन के उपरांत वैष्णव तथा भक्तों की भावना से 1.25 लाख तुलसी के दल समर्पित किए जाते हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है, दशहरा उत्सव के दिवस से ही प्रभु श्री जी के मंदिर में शयन दर्शनों के समय आकाशदीप का प्रज्वलन किया जाता है। इसके साथ ही प्रभु श्री जी के मंदिर में दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें वैष्णव तथा स्थानीय निवासी भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मानसी गंगा की भावना से
इसकी परिक्रमा भी की जाती है। यह क्रम पुष्टि मार्ग की अन्य सभी हवेलियों में भी होता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रजराज सो, राग अन्नकूट बिलावल, ताल त्रिताल। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो, आओ तात एक बात श्रवण दे, सुनो जो मेरी। पावन माज हो गयो धरी जहाँ सोज घने, मैं हंस मांजो माय पे, भोजन देरी मोय। कर लकुटीले यो कहो गो, यह क्यों देवो तोय कहत ब्रज राज सो। धाय यशोमति माय लाल को कंठ लगा वे, बार बार जल पीवे चूम कर नयन छुआवे। सात बरस को सामरो, सात दोष एक हाथ। गिरधार्यो बल देव के, सो प्रभु वैकुंठ नाथ करत ब्रज राज सो। सब ब्रजवासी लोग कहत ब्रज राज दुआई, जय जय शब्द उचार गंवारो देव को नाई। शीस घर को चले ग्वाल गोप ब्रजनार, ब्रजजन गिरिधर रूप पेगो, दारो सर्वस्वार कहत ब्रज राज सो। गोद बैठ गोपाल कहत ब्रज राज सो। अपने अपने टोल कहत ब्रजवासिया, शरद कुहू निश जान दीप, मालिका जो आई। गोपन मन आनंद फिर
चाहिए तो गिरि गोवर्धन से कहत ब्रजवासिया। गोपन कियो विचार सबन मिल सकट दुसारे। बहुविध कर पकवान चले जहाँ बाजन बाजे। एक वन ही वन को चले एक नंदी सुरभि। एक पैडो पावली होय फूले फिरताहीन कहत ब्रजवासिया। एक उबट है चले एक वन जीवन छाए। एक गावे गुण गोविंद प्रेम उमगे न समाए। गोपन को सागर भयो गिरि भयो मन राजा। रत्न वही सब गोपिका कान बिलो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।